नमस्कार, मैं श्रेया डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आज की खबरों की ओर। रायबरेली में राहुल गांधी ने पीएम मोदी और अमित शाह को कहा गद्दार। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का पलटवार, आप देश की राजनीति के राहु हैं। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा रायबरेली में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को सीधे तौर पर गद्दार कहने और संविधान पर हमला करने का आरोप लगाने के बाद देश की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी इस बयान पर पूरी तरह हमलावर हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राहुल गांधी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए तीखा पलटवार किया है और कहा कि राहुल गांधी देश की राजनीति के राहु है, जिन्होंने माहौल को दूषित किया है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कैबिनेट की पहली ही बैठक में मुस्लिम समुदायों का ओबीसी आरक्षण पूरी तरह किया खत्म। पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित सरकार ने पहली ही कैबिनेट बैठक में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक ऐतिहासिक और बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने राज्य में ओबीसी आरक्षण को 17% से घटाकर मात्र 7% तक कर दिया है। इस फैसले के तहत मुस्लिम समुदायों को मिलने वाले ओबीसी आरक्षण पूरी तरह खत्म कर दिया गया है और धर्म के आधार पर बनी श्रेणियों को समाप्त कर 2010 से पहले की केवल 67 जातियों वाली मूल सूची बहाल कर दी गई है। बुंदेलखंड के बांदा जिले में गर्मी ने तोड़े पिछले 75 सालों के सारे रिकॉर्ड। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। उत्तर प्रदेश का बांदा जिला इस साल भीषण गर्मी में तप रहा है। सोमवार को यह तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले 75 वर्षों में मई महीने का सबसे अधिकतम तापमान है। इसके साथ ही बांदा दुनिया का सबसे गर्म शहर बन गया है। दूसरी ओर दिल्ली एनसीआर में भी पारा 46 डिग्री तक पहुंचने की आशंका के बीच मौसम विभाग ने येलो अलर्ट को बढ़ाकर ऑरेंज अलर्ट कर दिया है। सोशल मीडिया ट्रेंड कर रहे हैं मेलोडी फ्लेवर पर राहुल गांधी बोले देश का युवा डिप्रेशन में है और पीएम मेलोडी खाने में व्यस्त हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने दोस्ती इन दिनों सोशल मीडिया पे उनकी काफी ज्यादा नाम ट्रेंड कर रही है मेलोडी से, जिस पर विपक्ष ने तीखे हमले शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस के केरल इकाई ने सवाल उठाया कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। वहीं राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि देश का युवा पेपर लीक, महंगाई और डिप्रेशन से जूझ रहा, जबकि प्रधानमंत्री मेलोडी में व्यस्त हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसे जनता की मिजरी बनाम सरकार की मेलोडी करार दिया। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने हिंदी में कहा, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। पीएम मोदी की यात्रा को बताया दोनों देशों के रिश्तों का नया अध्यक्ष। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी की यात्रा की सराहना करते हुए इसे दोनों देशों के बीच एक बड़ा सम्मान और नए अध्याय की शुरुआत बताया। उन्होंने विशेष रूप से हिंदी शब्द परिश्रम का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में बेहद लोकप्रिय कहावत परिश्रम ही सफलता की कुंजी है दोनों देशों के मजबूत रिश्तों को सटीक रूप से बयां करती है। मेलोनी के अनुसार दोनों देश कड़ी मेहनत के बल पर ही अपने संबंधों को बड़ी सफलता में बदलने का इरादा रखते हैं। रोम पहुंचे पीएम मोदी। इटली के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में रक्षा और टेक्नोलॉजी सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 दिनों की यात्रा के अंतिम चरण में रोम पहुंचे, जहां इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने इस द्विपक्षीय दौरे को ऐतिहासिक बताया। दोनों नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इटली को भारत का अहम रणनीतिक साझेदार बताते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत एजेंडे से आगे की है। इस दौरान टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, डिफेंस, इंडस्ट्रियल रोडमैप, शिपिंग, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन और ब्लू इकोनॉमी जैसे क्षेत्रों में करीबी सहयोग पर विशेष चर्चा हुई। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर एक्सेस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता का बड़ा दावा, कहा 25% वोट शेयर वाला भी बन सकता है सरकार। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर एक्सेस माई इंडिया के संस्थापक प्रदीप गुप्ता ने एक दिलचस्प राजनीतिक समीकरण पेश किया है। उन्होंने यूपी की पुरानी सियासी तस्वीर का हवाला देते हुए कहा कि पंजाब में इस बार स्थिति मिली जुली है। पहले जहां मुख्य मुकाबला तीनों दलों में होता था, वहीं अब 4 पार्टियां मैदान में हैं। ऐसे में वोट बांटने के कारण महज 25 से 26% वोट शेयर हासिल करने वाली पार्टी भी आसानी से सरकार बना सकती है। मायावती से मिलने पहुंचे कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल को लगा बड़ा झटका। बसपा चीफ ने नहीं खोले दरवाजे, बीजेपी ने तंज कसा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल 19 मई को बसपा प्रमुख मायावती के लखनऊ आवास पर उनका हालचाल जानने पहुंचा, लेकिन बिना तय कार्यक्रम के जानने के कारण उन्हें बिना मुलाकात के ही लौटना पड़ा। इस घटना पर राजनीति गर्मा गई है और कांग्रेस ने नेताओं से स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं बीजेपी नेता भूपेंद्र सिंह चौधरी ने तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी है और यह केवल एक फोटो सेशन की नाकाम कोशिश थी।
बिहार के शिक्षा मंत्री ने वायरल वीडियो के खिलाफ उठाया सख्त कदम। बोले तेजस्वी यादव की टीम ने वीडियो एडिट किया, 50 लोगों पर होगी एफआईआर। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वे कथित तौर पर खुद को स्वास्थ्य मंत्री बोलते दिख रहे थे। इस मामले पर बुधवार को पटना में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साफ किया कि उनके वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है, जबकि वे शिक्षा विभाग ही बोल रहे थे। तेजस्वी यादव की टीम पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि उन्हें जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है और उनकी टीम ने इस साजिश के खिलाफ 50 लोगों पर एफआईआर के लिए आवेदन दिया है। केरल सरकार ने किया नए मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा। मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने अपने पास रखे 35 विभाग तो रमेश चन्नीथाली को मिला गृह मंत्रालय। केरल सरकार ने अपने नए मंत्रिमंडल के विभागों के आवंटन की आधिकारिक घोषणा कर दी। इसके तहत मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने वित्त, कानून, सामान्य प्रशासन और कोर्ट सहित कुल 35 महत्वपूर्ण विभागों का प्रभार अपने पास रखकर मुख्यमंत्री कार्यालय को सबसे शक्तिशाली बनाया है। इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्नीथला को गृह और विजिलेंस मंत्रालय सौंपा गया है, जबकि IUML के पीके कुल्हानी कुटी को उद्योग व IT समेत 7 विभागों की जिम्मेदारी मिली है।